महाराज जी की जय। हम लोग यहाँ आरबीएच राज ब्लू हेवन सैलून और एकेडमी यहाँ पर है। पिछले कई दिनों से लगातार 1 साल हो गया पेंडेमिक समय का, कोरोना का, उसमें लगातार आप बहुत सारे वर्गों को और सेन समाज के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। रायपुर के अलावा भिलाई, दुर्ग, जहाँ जहाँ जगह मिलता है, बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर हो गया, जहाँ होता है वहाँ राज श्रीवास जिसके संचालक हैं, उनके साथ में टीम जुड़ी हुई है, वो सारे लोग इसका ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे पास में एक और शख्सियत है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के गर्व की बात है कि सेन समाज को एकत्रित करने के लिए श्री भूपेंद्र शंकर सेन जी हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनका आज प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे कि सेन समाज को आपने एकत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई है। क्या ये जो राज भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं इस बारे में क्या कहेंगे? ये राज भाई जो है हमारे सेन समाज के जो कार्य योजना है उसमें एक सपने थे हम लोग का। उस सपने में एक हेयर ग्रुप रूप में अपने समाज से जो आया है, ये हमारे लिए सेन समाज के लिए सौभाग्य की बात है। और आप जो है समाज के अनुरूप, जो समाज के लोग ही नहीं अन्य समाज के लोगों को भी हेयर जो ड्रेसिंग का काम है उसमें आप हेयर गुरु के रूप में आकर के अपने प्रतिभा को, अपने विधा को, अपने हुनर को शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जैसे वो बच्चे भी आगे प्रगति कर सके और जीवन में अपना सपना पूरा कर सके। बहुत अच्छी बात है कि सेन समाज में जो है बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। किस तरीके से मेरे जो बताया जा रहा था कि सेन समाज को एकत्रित करके उसके अंदर में जो समाज के अंदर में जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ लगती थी जिनको दूर करने का भी प्रयास करने की आवश्यकता, और कर भी रहे थे आप? सबसे पहली बात है कि जो मृतक भोज का जो विषय था वो पुरानी परंपरा रूढ़िवादी थी, उस पर पूरा समाज ने निर्णय लिया। अब पूरा प्रदेश में मृतक भोज की जगह जो है एक सादा भोज की व्यवस्था दी गई है। उसी की तरह जो है एक रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी और जो समाज को पीछे ढकेल रही थी वो था दहेज प्रथा। उस प्रथा को भी हमारे समाज ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ में इन सबको लगाने के लिए शिक्षा को सबसे पहले माध्यम बनाया है और पूरा प्रदेश में शिक्षा के तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। और साथ में व्यावसायिक जो व्यवस्था है, जो बेरोजगार न रहने पावे, इसकी 100% व्यवस्था करने के लिए आज हमारे बीच में भी हमारे समाज के सहयोगी भाई राज श्रीवास जी भी इसमें कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और पूरा प्रदेश में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि राज भाई की तो निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट का काम कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और भी सामाजिक बुराई छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि नशे को लेकर है, उस पर भी जन जागरण की आवश्यकता है। नशा का तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबंध लगा चुके हैं। जो भी सामाजिक बैठकें होती हैं उसमें ऐसा सेवन करके आना तो पहला चरण में वर्जित था। पदाधिकारियों को इस पर जो है पूरी प्रतिबंध लगा दी गई है और यदि कोई पी करके भी आए समाज के बैठकों में, खास करके पदाधिकारी, उनको जो है दंडित भी किया जाता है। और साथ में पूरे परिवार सहित उनके सुख के लिए जो अशांति पैदा होता है नशा के कारण, उसको दूर करने के लिए, परिवार में सुखमय वातावरण करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए पूरे समाज में प्रतिबंध नशा का, ये जो खास करके ये जो शराब है उसको प्रतिबंध विशेष करके किया गया है ताकि परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर सर, इन बच्चों को भी क्या कहेंगे जो ट्रेनिंग लिए हैं आज सारे बच्चे? इन बच्चों का मेरा एक सुझाव है और निवेदन है कि आप केवल इसके पहले, ट्रेनिंग के पहले आप श्रम करते थे। श्रम में केवल रोटी और परिवार का रोजी रोटी का व्यवस्था होती है, लेकिन यदि आप श्रम के साथ परिश्रम करें, अर्थात हुनर और विधा उसके साथ लगाएं, तो आप जो है अपने जीवन में प्रगति करेंगे और उसके लिए आपको एक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। आप जहां हैं
आप किसी की तुलना न करें, आप जहां हैं जैसे हैं उसी परिस्थिति को पॉजिटिव लेकर के, सकारात्मक लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। ऐसे उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि टाटा और बिरला भी जो है छोटे से ही बड़ा हुआ है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना कि वो बड़ा है तभी हम बढ़ पाएंगे, बड़े घराने के हैं तभी बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी, यही संदेश है। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। एक बार फिर से कहेंगे, बोलिए संत श्री सेन महाराज जी की।